श्री राम सीता का जल विहार। श्री रामदास ने कहा, हे शिष्य, इसके अनंतर सीता ने क्षण भर में सबके आगे रखे हुए स्वर्ण के पात्रों में विविध प्रकार के पकवान परोसे। वे पकवान कामधेनु के द्वारा उत्पन्न किए हुए थे। उनमें मंडक, पूरनपुरी, वटक, फेन, दूध की बनी खीर आदि, पापड़, लड्डू, कुमड़ा पाक, चिवड़ा, दही, दूध, घी, शहद आदि को जानकी जी ने अलग अलग स्वर्ण निर्मित पात्रों में परोसा। सफेद शक्कर, लाल शक्कर, जीरा मिर्च आदि मसाला डालकर बनाया हुआ रायता, घी में छौंके हुए नाना प्रकार के शाक, चटनी, तिल की बनी हुई टिकिया, सूखा बीज पूरक, आम के रस, केले आदि के फल, इसी प्रकार चूसने लायक तरह तरह के अचार, चाटने लायक कितनी ही तरह की चटनी और पीने के लायक तस्मई आदि वस्तुओं को सीता जी ने धोकर सबको अपने हाथ से पान दिया। फिर स्वयं भी पान खाया और कपड़े बदले। इसके बाद सब प्रकार के अस्त्र शस्त्र बांधकर आईने में मुख देखा और मोतियों के गुच्छों से सजाई हुई पालकी पर सवार होकर घर से बाहर निकली। बांधव, मंत्री, मित्र तथा दूत ये सब चारों ओर से रामचंद्र जी को घेरे हुए थे। बंदीजन रास्ते में भगवान की स्तुति करते चलते थे। इस तरह सबको अपने साथ लिए हुए वे माता के भवन में जा पहुंचे। वहां माता कौशल्या तथा अन्य माताओं को प्रणाम करके उनसे आशीर्वाद लिया और उन माताओं को भी साथ लिए हुए सभा भवन में जा पहुंचे। वहां मंत्रियों तथा लक्ष्मण आदि भ्राताओं के साथ सिंहासन पर बैठे। वहां पर राज्य संबंधी समस्त कार्यों को खूब अच्छी तरह सोच विचार कर किया। रामचंद्र जी गुप्तचरों द्वारा अपने राज्य के सब समाचार मालूम करके धर्म पूर्वक शासन करती थी। उधर सीता जी ने भी अपनी देवरानियों, बहनों तथा सखियों के साथ भोजन किया, हाथ धोया और तांबूल का उत्तम बीड़ा खाया। हरे रंग की साड़ी तथा लाल रंग की चोली जिसमें स्वर्ण के तारों से जगह जगह बेल बूट बने थे, उसे पहना और सबके साथ भवन के भीतर ही बने हुए उपवन में जाकर बैठी। यहाँ सखियों ने उन्हें चारों ओर से घेर लिया और सीता ने विविध प्रकार के आभूषण पहने। जिन थोड़ी से अलंकारों को मैं बड़े परिश्रम के साथ खोजकर पहले के आया हूँ, उन्हें यहाँ पूर्ण रूप से वर्णन करने में कौन श्रेष्ठ पुरुष समर्थ होगा। सीता की उस अलौकिक शोभा का वर्णन करने में चतुरानन ब्रह्मा, पंचवक्त शिव, षडानंद स्वामी कार्तिकेय, 7 मुख वाले उच्च शिवा और 1000 मुख वाले शेषनाथ की बुद्धि भी कुंठित हो गई। जल यंत्र के अधिकारियों ने जब सुना कि सीता जी उपवन में आ गई हैं, तब उन्होंने सब फुहारों को बड़े वेग के साथ छोड़ दिया। तदनंतर मणि की बनी हुई चौकी पर बैठकर सीता फुहारों के कौतुक तथा वृक्षों की शोभा देखने लगी और दासियां सीता के ऊपर चमर डुलाने लगी। इतने में रामचंद्र जी भी राज्य संबंधी सब काम करके भाइयों के साथ अपने भवन से आए। उस समय दुंदुभी के शब्द, नवीन बाजू की ध्वनि और शंख, गोमुख, भेरी आदि का घनघोर शब्द होने लगा। विविध वाद्य यंत्रों के शब्द और तुरहे आदि की ध्वनि सुनाई देने लगी। नर्तकियां नाचने लगी और बंदीजन भगवान की स्तुति करने लगी। उन बाजों के स्वर सुनकर सीता भी घबराहट के साथ चौकी पर से उठकर बाएं हाथ में झारी तथा एक उपपात्र लेकर राम की ओर चली। तब तक रामचंद्र जी भी पालकी से उतरे और सब लोगों को विदा करके भ्राताओं के साथ घर के भीतर गए। इतने में विविध प्रकार के अलंकारों को पहने हुए सैकड़ों दासियां अपना अपना काम करने के लिए दौड़ पड़ी। कोई भगवान को पंखा झलने लगी, किसी ने चमर ले लिया, कोई आसन बिछाने लगी, किसी ने पानदान, किसी ने उगालदान, किसी ने सुंदर जलपात्र और किसी ने कपड़े रखने की पेटी संभाल ली। किसी दासी ने राम जी का धनुष ले लिया, किसी ने तरकस लिया और किसी ने तलवार ले ली। इस तरह राम की सब वस्तुओं को सब दासियों ने
चारों ओर से घेर कर संभाल लिया। इसके बाद राम जी धीरे धीरे सीता जी की ओर चले, जो पहले ही से खड़ी खड़ी रामचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी, जिनका मस्तक राम को देखकर लज्जा से झुका हुआ था। वे सीता ग्रहांगण में बने हुए बगीचे में बैठी थी। मुस्कुराता हुआ उनका मुख था। रामचंद्र जी ने देखा कि सुंदर आंखों और सुडौल नासिका वाली सीता हमें देखकर लजा रही हैं। उनके चारों ओर सखियां घेरे खड़ी हैं और रह रहकर सीता अपनी कनखियों से हमको देखती जाती हैं। इस प्रकार की सीता को देखकर रामचंद्र जी मुस्कुराते हुए उनके पास पहुंचे और सीता के हाथ से प्राप्त जल को लेकर आचमन किया। फिर आसन पर बैठे, जल पिया और सीता के साथ उस बंगले की तरफ चले जो फुहारों के बीच में बना हुआ था। वहां पहुंचकर राम एक दिव्य सिंहासन पर बैठे और लक्ष्मण से कहने लगे, हे लक्ष्मण, तुम भोजनशाला जाओ और सब ब्राह्मणों तथा उर्मिला आदि नारियों से कहो कि जल्दी भोजन तैयार करें। जैसा मैंने बतलाया है वैसा करने के बाद फिर हमें सूचना दो। बहुत अच्छा कहकर लक्ष्मण शत्रुघ्न तथा भरत को साथ लेकर भोजनशाला में पहुंचे। वह वशिष्ठ आदि मुनियों, मंत्रियों तथा मित्रों को बुलाकर शीघ्र तैयार होने को कहा। तदनंतर लक्ष्मण ने मांडवी, श्रुतकीर्ति, उर्मिला आदि को रामचंद्र जी के आज्ञा अनुसार ये संदेश दिया कि तुम शीघ्र भोजन की तैयारी करो। इसके अनंतर रामचंद्र जी ने केसर आदि विविध रंग से रंजित जल वाले एक बड़े से हौज में सीता जी को गोद में लेकर फेंक दिया। सखियां हंसते हुए देख रही थी। इसके अनंतर वे स्वयं भी उसमें कूद पड़े और सीता के साथ जल क्रीड़ा करने लगे। वे बार बार सीता को उठाकर जल में फेंकते, फिर स्वयं कूदते और सीता पर जल उछालते थे। तदनंतर दासियों द्वारा सुगंधित तेल तथा विविध प्रकार के परमल मंगाकर आपस में एक दूसरे पर डालने लगे। वे हाथ में पिचकारी लेकर एक दूसरे पर केसर आदि मिले हुए जल की वर्षा करती थी। रामचंद्र जी के संकेत से सखियां लज्जा के मारे वहां से हट गईं और दूसरी जगह जा बैठी। उनमें से कुछ स्त्रियां प्रसन्नता पूर्वक तंबू से बने हुए घेरे के फाटक पर जा बैठी। इस प्रकार एकांत में सीता के साथ रामचंद्र जी बहुत देर तक क्रीड़ा करते रहे। कभी खेल खेल में सीता जी रामचंद्र को मुक्का मार देती थी, तब राम भी हंसते हुए फूल के समान कोमल मुक्के से सीता जी को मार देते थे। सीता और राम की क्रीड़ा के सविस्तार वर्णन करने की सामर्थ्य भला किसमें है? हे शिष्य, ये संक्षिप्त रूप में मैंने तुम्हें बतलाया है। इसके अनंतर भोजन तैयार होने की सूचना पहुंची। तब लक्ष्मण ने रामचंद्र के मित्रों आदि को भी बुलवा लिया। लक्ष्मण राम को बुलाने के लिए क्रीड़ा भवन के फाटक पर पहुंचे। वैसे ही सखियों ने उन्हें रोका और कहा कि अभी रामचंद्र जी के पास जाने की आज्ञा नहीं है, क्योंकि वे इस समय जल क्रीड़ा कर रहे हैं। उनसे लक्ष्मण ने कहा, अच्छा, तुम ही जाकर राम से कहो कि द्वार पर लक्ष्मण भोजन की सूचना देने के लिए खड़े हैं। तुम्हारे ऐसा कहने पर मैं अंदर चला जाऊंगा। लक्ष्मण के आज्ञानुसार उनमें से एक दासी राम के समीप गई और लजाती हुई पर्दे की ओट से धीरे धीरे उनसे लक्ष्मण के आने की खबर सुनाई। दासी की बात सुनकर राम ने प्रसन्न मन से सीता को जल यंत्र के बाहर निकाला और स्वयं भी निकल आई। तब गर्म जल से सीता और राम ने शरीर में लगे हुए सुगंधित उपटन आदि को धोया। उसके बाद रेशम के पीले कपड़े पहने। उन बहुमूल्य गीले कपड़ों को दास दासियों को दे दिया। फिर पुष्पों से सुशोभित मार्ग से चलकर दोनों भोजनशाला में जा पहुंचे। वहां पूर्वक भोजन सामग्री से भी अधिक कामधेनु से उत्पन्न तथा उर्मिला आदि के द्वारा स्वर्ण पात्रों में स्वर्ण के ही चमचों से परेसे हुए व्यंजनों की अनेक मुनियों, मित्रों, मंत्रियों एवं बंधु बांधवों के साथ खाते हुए रामचंद्र जी बहुत प्रसन्न हुए। भोजन करते समय सीता जी पंखा चलते हुए बीच बीच में चित्त प्रसन्न करने वाली
कितनी ही बातें भी करती जाती थी। इस प्रकार भोजन करके राम ने सीता के हाथों का दिया हुआ पान खाया। तदनंतर मंत्रियों, बंधुओं तथा मित्र आदिकों के साथ विविध प्रकार की बातें कहते सुनते हुए सभा भवन में पधारे। तदनंतर सीता जी ने भी भोजन किया, कपड़े बदले और नाना प्रकार के अलंकारों को पहनकर अपने शयनागार में जा बैठी। वहां सीता की सखियां भी उन्हें चारों ओर से घेर कर बैठ गईं। सीता वहां बैठी हुई मैना के साथ खेलती तथा इधर उधर की बातें करती हुई रामचंद्र जी के आने की प्रतीक्षा कर रही थी। ये सब करते हुए भी सीता की आंखें राम को देखने के लिए द्वार पर ही लगी हुई थीं।